आज 2 नवंबर 2025 को महर्षि चवन मेडिकल कॉलेज कोरियावास में हवन किया गया। हिंदू धर्म की विधि विधान के साथ हवन का शुभारंभ किया गया, जिसमें डायरेक्टर विजेंद्र सिंह ढिल्लो के करकमलों द्वारा हवन में अग्नि प्रज्वलित की गई। वह हवन का शुभ आरंभ हुआ। हवन में समस्त डॉक्टर उपस्थित थे। इसी के साथ अनेकों समाज सेवी व जाने मानी हस्तियां उपस्थित थी। हवन समापन होने के बाद सभी ने बड़े प्रेम भाव से मिलके बड़े लंबे समय तक आरती का आनंद लिया और आरती की। आरती समापन होते ही यहाँ उपस्थित सभी ने डॉक्टर विजेंद्र सिंह ढिल्लो को बुके भेंट करके उनका मान और सम्मान किया। इसके बाद डायरेक्टर विजेंद्र सिंह ढिल्लो ने यहाँ उपस्थित सभी का धन्यवाद किया और सभी को इस मेडिकल कॉलेज के बारे में अवगत कराया। इस मौके पे सभी डॉक्टर साहिबान और यहाँ उपस्थित स्टाफ के सदस्य सभी उपस्थित थे और यहाँ मनीष मित्तल जी ने इस मौके पे पहुंच के इसकी शोभा बढ़ाई। मनीष मित्तल जी का क्या कहना है इसको लेके आइए सुनते हैं और यहाँ के डायरेक्टर विजेंद्र सिंह ढिल्लो का क्या कहना है आइए सुनते हैं। कोरियावास मेडिकल कॉलेज में आज कहते हैं कि हवन का आयोजन किया था। सर क्या कहेंगे उसको लेकर? देखो, आज हवन हमारे हिंदू रीति रिवाज में एक शुद्धता का प्रमाण होता है, तो उसी के लिए आज हमारे डायरेक्टर साहब विजेंद्र सिंह ढिल्लो जी आए हैं और उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर बैठने से पहले हवन का कार्यक्रम किया है। इस हवन के अंदर आसपास के हमारे कोरियावास के लोग, आसपास के गांवों के लोग, शहर के लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। साथ में जो बच्चे हैं जो डॉक्टरी कर रहे हैं वो भी सम्मिलित हुए हैं। एक अच्छा लोगों में बताने के लिए ये भी एक प्रचार का भी सामग्री समझ लो, क्योंकि कोरियावास में नया मेडिकल कॉलेज बना है और माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी के, आरती सिंह राव जी के, इनके प्रयासों से इतना अच्छी यहाँ पे लोगों को सुविधा देने का काम किया है। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि यहाँ पर ओपीडी चालू हो गई है और ओपीडी के अंदर लगातार मरीजों का आना चालू हो गया है। समीपवर्ती हमारे राजस्थान भी लगते हैं, वहाँ से भी मरीज आ रहे हैं और लोगों का इलाज हो रहा है और आने वाले समय में ये आसपास के लोगों के लिए बहुत बढ़िया स्वास्थ्य के लिए सुविधा उपलब्ध रहेगी। मेडिकल कॉलेज का अगर देखें तो ये मील का पत्थर साबित होगा और विशेष का आम जनता से क्या अपील करेंगे? मैं ये कहूँगा भाई, मेडिकल कॉलेज बनने से भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे नेताओं ने एक इस तरह से पिछड़े जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज की सौगात देखकर इस क्षेत्र में लोगों को जयपुर जाना पड़ता था, रोहतक जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, तो इस क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी एक संस्था होने चाहिए थी। इसके लिए हमारे नेताओं ने एक सोच विचार कर और जो शहर के बिल्कुल नज़दीक है, मैं कहूँगा नारनौल से मात्र 5 मिनट का रास्ता कोरियावास पड़ता है, तो इसके अंदर ये मेडिकल कॉलेज खोलकर बहुत बड़ी सौगात दी। और धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे बड़ी बात तो मैं कोरियावास के गाँव के लोगों को, जिन्होंने पंचायत की ज़मीन हमको सरकार को दी और ये जो ये पौधा लगा है आज ये वृक्ष बन गया है, तो इसके लिए मैं गांव के लोगों को और हमारे नेताओं को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और लोग आएँ, स्वस्थ होकर यहां से जाएं। अब दिल्ली गुड़गांव जाने की और जयपुर जाने की कोई मेरे ख्याल से जरूरत नहीं रहेगी। तो इसी हट के एक सवाल है कि अभी कुछ समय पहले नामांकन को लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन भी रहा, तो कहाँ तक ये साथ गरीबी हुआ? क्या लगता है कि नामांकन को लेकर? देखो, नामांकन के लिए अलग अलग राय थी, क्योंकि एक भी राजनीतिक मुद्दा बन चुका है।
राजनीतिक मुद्दे ये लोगों की अलग अलग राय है। उसके अंदर कुछ लोग, राव तुलाराम जी हमारे यहाँ पे शहीद हुए हैं कि लोगों को प्रेरणा मिले, बच्चों को प्रेरणा मिले, तो कुछ लोग उनका नाम चाह रहे थे राव तुलाराम रहे, और उससे पहले महर्षि चौन ऋषि कुछ रख दिया गया था। परंतु आने वाले समय में आप देखेंगे इसके अंदर भी सभी का मिलजुल कर, हमारा मेन मकसद है कि मेडिकल कॉलेज चले, लोगों का यहाँ पर अच्छे से अच्छा इलाज हो, बच्चे आकर यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करें। तो यही हमारा एक सपना है, जो सपना हमारे नेताओं ने पूरा करके दिखाया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, माननीय राव साहब, राव इंद्रजीत सिंह जी ने, आरती सिंह राव, मैं कह रहा हूँ इतनी जबरदस्त तरीके से हमारी स्वास्थ्य मंत्री लगी हुई है। मैं आपसे पत्रकार साथियों से कहता हूं कि कोई भी समस्या होती है स्वास्थ्य के बारे में, वो तुरंत उसका समाधान करने की कोशिश करती है। अभी आपने कल परसों में देखा, आयुर्वेदिक भी हमारा मेडिकल कॉलेज के अंदर भी 100 सीटें बढ़ाने का काम किया है। तो मैं आपके माध्यम से उनको भी बहुत बहुत इलाके की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का पूर्व में भी स्टेट का सेक्रेटरी रहने के नाते, इंचार्ज गुरुग्राम लोकसभा इलेक्शन का रहने के नाते, मैं सबका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरी नमस्कार जी, आपका बड़ा स्वागत है यहाँ। ये हमारा गवर्नमेंट ने मेडिकल कॉलेज बनाया है कोरियावास गांव में। मेरे को यहाँ एज ए डायरेक्टर पोस्ट किया है। इस इंस्टीट्यूट को हमें चलाना है। 100 सीट्स का ये MBBS कोर्स का मेडिकल कॉलेज है, जिसमें हमारे 60 बच्चे आ चुके हैं। उसकी काउंसलिंग अभी तीसरी काउंसलिंग रह रही है। 2 काउंसलिंग में 60 बच्चे हैं, 40 बच्चों का और आना है। उसके बाद हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहेगा, बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, समझाएंगे। और डॉक्टर लखविंदर हमारे एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के हैं, ये काउंसलिंग का सारा काम देख रहे हैं। एक एक बच्चे के हमारे वेरिफिकेशंस करनी होती हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने होते हैं। और मैं यहाँ डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह ढिल्लन पोस्टेड हूँ। मैंने MBBS रोहतक मेडिकल कॉलेज से किया। उसके बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन मैंने MD ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से करी। फिर मैं रोहतक मेडिकल कॉलेज PGIMS रोहतक में असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। 4 साल बाद एसोसिएट प्रोफेसर बनाया मेरे को गया। फिर 4 साल बाद सीनियर प्रोफेसर, और शुरू से ही 2006 से मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है। और क्वालिफिकेशंस देखते हुए हरियाणा सरकार ने मेरे को यहाँ डेप्यूट किया है। इसको इंस्टीट्यूट को हमें बहुत ही अच्छे ढंग से चलाना है। हमारी एक्सीडेंट इमरजेंसी रेडी है, OPDs हमारी ऑलरेडी रनिंग है, स्टाफ का सिलेक्शंस हो रहा है, इंटरव्यूज चल रहे हैं, और HKRN के थ्रू सारा स्टाफ हमारा आएगा। और इसको इंस्टीट्यूट को बहुत ही अच्छा हम चाहेंगे कि चमके, नंबर 1 पे रहे, और आप लोगों का सहयोग चाहिए हमें। डॉक्टर साहब, आप डायरेक्टली पोस्ट पे यहाँ पे नियुक्त हुए हैं, और अगर बात करें तो बेसिक यहाँ पे जो फैसिलिटी है, किस तरह की फैसिलिटी अभी अवेलेबल है और आगे का प्लान क्या रहेगा? ये इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग अहलूवालिया कंस्ट्रक्शन ने करी है, और ये अहलूवालिया कंस्ट्रक्टर के 12 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स की बिल्डिंग्स इन्होंने बनाई है। और ये बिल्डिंग हमारी सबसे सुंदर और अच्छी बिल्डिंग है, कोई कमी नहीं लग रही मेरे को। और हमारे स्टाफ आ रहा है, इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, उनको हम अरेंज करवा रहे हैं। बेड्स लग गए हैं, इक्विपमेंट्स लग गए हैं, फर्नीचर वाले हॉस्टल्स के अंदर बेड्स वगैरह लगा रहे हैं, सफाई चल रही है, बिजली के कनेक्शंस करवा रहे हैं, और विदिन 15 दिन में फुल फंक्शन हो जाएगा। ये काउंसलिंग को लेकर के बच्चे जो अभी आप बताइए 60 बच्चे जो अभी आपके आगे हैं, अभी ऑल इंडिया लेवल पे 30 काउंसलिंग देना होल्ड की रही है। हमारे डॉक्टर लखविंदर सिंह हैं, ही इज एसोसिएट प्रोफेसर इन एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट। स्टार्टिंग से अभी तक काउंसलिंग की एक एक बच्चे की डिटेल्स का ये डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। काउंसलिंग के बारे में अभी डॉक्टर लखविंदर सिंह डिटेल्स भी बताएंगे आपको। कोरियावास मेडिकल अगर देखें तो ग्रामीण अंचल में आता है, चारों तरफ एक कोरियावास एक बहुत ग्रामीण अंचल में है। विशेषकर यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनसे क्या अपील करेंगे? स्थानीय लोगों से सहयोग चाहिए हमें। उनका एरिया है, उनके गांव ने ज़मीन डोनेट करी है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट 80 एकड़ में गांव ने डोनेट करा है, और वो बड़ा कंधे से कंधा मिला के हमारा साथ दे रहे हैं। हर रोज़ आते हैं, बोले जी हमारे लिए कोई भी सेवा हो हम हमेशा रेडी हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, कोई स्टाफ दुखी नहीं है, सब खुश हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे और बड़ी मदद कर रहे हैं। आपातकाल की सेवाएं जारी हो गई है और अन्य सेवाएं आपने बताई हैं, तो अभी क्या क्या चीज़ें बची हैं जिनमें आप सुधार लगातार कर रहे हैं? हाँ जी,
अभी एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के सारे इक्विपमेंट्स लग चुके हैं, बेड्स लग चुके हैं, स्टाफ की पोस्टिंग्स हो चुकी हैं। हमारे पास अभी ब्लड बैंक नहीं है, उसकी परमिशंस जाएंगी। और हमारे बर्थ एंड डेथ की रजिस्ट्रेशन के लिए सिविल सर्जन रजिस्ट्रार बर्थ एंड डेथ को लेके हमें एप्लीकेशंस भेज रही हैं मंडे को। उसके बाद हमारी फैकल्टी डॉक्टर लखविंदर उनसे मिल के आएंगे और उसकी परमिशन लेनी पड़ती है हमें, क्योंकि मेडिकल रिकॉर्ड के हिसाब से बर्थ एंड डेथ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि म्यूनिसिपल कमेटी के रूल्स हैं कि आपको बर्थ होते ही इन्फॉर्म करो, डेथ होते विद इन 7 days वी हैव टू इन्फॉर्म दी रजिस्ट्रार बर्थ एंड डेथ। तो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रार अपने सिटी के वाले हैं, तो वी हैव टू कोऑर्डिनेट विद देम। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर लोकवेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर एनेस्थीसिया विभाग से। अभी डायरेक्टर सर ने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए नोडल ऑफिसर एडमिशन की दी हुई है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमें 100 सीटों की परमिशन सेकंड राउंड काउंसलिंग में हमें मिली है। फर्स्ट राउंड में हमारा कॉलेज में तब तक हमें सीटें मिली नहीं थी। सेकंड राउंड में हमें 100 सीटों का एनएमसी जो हमारी रेगुलेटिंग बॉडी है उसने हमें 100 सीटें दी हैं। तो इसमें से 15 सीटें ऑल इंडिया कोटा से आती हैं, 85 सीटें हमारी स्टेट कोटा से आती हैं। तो अभी थर्ड राउंड की काउंसलिंग अभी ऑल इंडिया की ख़त्म हो चुकी है, जिसमें हमारे पास 15 में से 13 बच्चे आ चुके हैं। अब 3 तारीख और 7 तारीख तक, 3 से लेकर 7 तारीख तक हमारी थर्ड राउंड की स्टेट काउंसलिंग चलेगी, जिसमें हमारे जो 85 बच्चे हैं वो 85 बच्चे हमारे आने की उम्मीद है। अभी तक कुल हमारे पास 60 बच्चे ऑलरेडी हैं हमारे पास, और थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद हमें उम्मीद है कि हमारी सारी सीटें फिल हो जाएंगी। फिर एक लास्ट में एक स्टे राउंड होता है। बाई चांस अगर कोई सीट खाली रह जाती है तो लास्ट राउंड स्टे राउंड जिसे बोलते हैं उसमें जाएगी। तो जो स्टे राउंड भरा जाएगा उसमें जो भी हमारी खाली सीटें हैं, तो हमें उम्मीद है कि हमारी 100 की 100 सीटें पूरी फुलफिल होंगी। 100 सीटों के लिए हमारे पास हॉस्टल की फैसिलिटी उपलब्ध है। बहुत ही शानदार हॉस्टल, हमारे बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल जो पार्ट 2 कैंपस का है उसमें हमारे पास अवेलेबल है। धीरे धीरे हमारे फर्नीचर और वो सब इंस्टॉल हो रहे हैं, तो उसमें बच्चे बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पढ़ पाएंगे। हमारे पास बहुत ही शानदार लाइब्रेरी जो 2 फ्लोर पे बनी हुई है, उसमें उनके लिए इंटरनेट फैसिलिटी, उनके लिए कंप्यूटर फैसिलिटी, वो सब भी प्रदान की गई है। इंडिविजुअल डिपार्टमेंट जो फर्स्ट ईयर के लिए होते हैं, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री प्रमुख हैं, उनकी जो भी लैब्स हैं वो सब एस्टेब्लिशिंग फेज़ में हैं। तो वो हम बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही वर्ल्ड क्लास तरीके से उसको एस्टेब्लिश करने में लगे हुए हैं। इसमें हमारे डायरेक्टर सर डॉक्टर ब्रिजेंद्र ढिल्लों, उनका पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। तो वो भी पूरे आश्वासन हमें देते हैं कि आप जो भी लगवाना चाहें या जो आप हमें करवाना चाहें तो वो उसमें ज़रूर मदद करेंगे।